हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और इसमें आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का n वा पद। और इससे पहले हम अपनी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आने वाले जो फार्मूले हैं उनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। इस श्रेणी में हम जो श्रेणी होती है उसका n वा पद निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम उसका फार्मूला देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर मैंने पहले आपको वो फार्मूला बता देता हूँ जो इस एक्सरसाइज में लगेगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का n वा पद। यदि मान लीजिए कोई AP है जिसका प्रथम पद A और सार्वधातर D है, तो हम AP को A1 A2 A3 इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पहला पद होता है AP का, ये दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार से ये AP चलती है जिसका n वा पद AN होता है। तो यहाँ पर हमने प्रथम पद को A लिया है, तो A1 बराबर हो जाएगा यहाँ A। ठीक है, अब दूसरा पद कैसे आता है? दूसरे पद में क्या होता है, जब समान जो सार्वधातर होता है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दूसरा पद मिलता है A2 बराबर A प्लस D। अब देखिए D जो है, ठीक है, इस D के गुणांक में, ठीक है, हम 1 ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा। और 1 के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 2 माइनस 1। ठीक है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, क्योंकि दो में से एक घटाएंगे एक बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद होगा A प्लस 2D। ठीक है, अब 2 के लिए हम 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो हमने 2 के लिए 3 माइनस 1 लिख दिया। ऐसे ही A4 A प्लस 3D होगा, 3 के लिए हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से ये श्रेणी हमारी आगे तक चलती रहेगी। तो इसका n वा पद, अब देखिए AN बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब ये किस प्रकार से लिखा गया है? देखिए, जब यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर है 2 माइनस 1। ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 माइनस 1, यानी दो में से एक कम है। तीसरे पद में 3 माइनस 1 है, चौथे पद में 4 माइनस 1 है, तो nवें पद में यहाँ क्या होगा? D के गुणांक में n माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा श्रेणी का n वा पद निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन करके आता है कि AP का n वा पद, AP का n वा पद निकालने का फार्मूला हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जहाँ A पहला पद होगा, D सार्वधातर होगा और n होगी पदों की संख्या। ठीक है, अब ये तो हमारा श्रेणी का n वा पद का फार्मूला हो गया। n वा पद निकालना, कोई n का कोई भी मान दे रखा हो, जो हमसे पद पूछा जाएगा हम यहाँ पर रख करके मान निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए श्रेणी का अगर अंतिम पद हो, अंतिम पद L दे रखा हो, तो इस प्रकार को, इस फार्मूले को इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम जानते हैं जब कोई AP होती है तो जो उसका अंतिम पद होता है, जो उसका अंतिम पद होता है वही उसका क्या होता है? n वा पद होगा, वही n वा पद। यानी अगर कोई श्रेणी n पदों तक जाती है, ठीक है, तो वह श्रेणी किस प्रकार से होती है? A1 A2 A3 AN। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका ये nवा जो पद है, यही तो इसका अंतिम पद है भाई, यही क्या है? इसका अंतिम पद है, यानी जो nवा पद है वही इसका अंतिम पद है। तो अंतिम पद के लिए इन्होंने लास्ट टर्म कहा है, इसलिए इन्होंने L से शो किया है। तो अगर हम nवें पद के लिए L लेते हैं, ठीक है, तो यही फार्मूला हमारा हो जाएगा L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यानी अंतिम पद अगर L होगा तो L से हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी का एक दूसरा रूप है। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला और आपको याद रखना होगा कि AP का अंत से n वा पद, अगर हमें कोई AP दे रखी है, ये तो हमने प्रथम से निकाला है, स्टार्टिंग से। अगर शुरू से हमसे पूछा जाएगा इसका n वा पद, तो ये फार्मूला लगाएंगे हम। अगर हमसे पूछेगा श्रेणी है एक AP, उसका अंत से यानी पीछे से इसका n वा पद बताइए, तो अगर हमें अंत से n वा पद निकालना होगा तो इसका फार्मूला होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यानी जो अंतिम पद होगा उसमें से n माइनस 1 इंटू डी को माइनस कर देंगे, तो ये फार्मूले के द्वारा हम यहाँ से अंत से n वा पद निकाल सकते हैं। तो आइए अब इन फार्मूलों की हेल्प से हम इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.2, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं।
तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 में पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जहाँ समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वांतर डी, यहाँ सार्वांतर क्या होगा डी, ठीक है, सार्वांतर डी और एनवा पद ए एन है तब। तो इस श्रेणी में हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर पहला पद दे रखा है, सार्वांतर दे रखा है, एन दे रखा है और एनवा पद दे रखा है। तो इस प्रकार से हमें रिक्त स्थानों की इनकी पूर्ति करनी है। इसमें से कोई ना कोई हमें टर्म यहाँ पर किसी न किसी एक की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी होगी। अब इसमें 5 क्वेश्चन है तो एक एक करके हम इन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ए का मान यहाँ पर 7 दे रखा है, डी का 3 दे रखा है, एन का 8 है और ए एन का मान निकालना है हमारे लिए, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें ए की वैल्यू दे रखी है, डी की निकालनी है, ठीक है। तो जो भी फिल करने के लिए है यहाँ पर हमें उसका मान निकालना है। तो हम यहाँ से एक एक करके इसके सल्यूशन को देखते हैं किस प्रकार से हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 1 को हम यहाँ पर लें तो हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है, ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है और एन बराबर 8 है और हमें ए एन का मान निकालना है। तो ए एन हम जानते हैं, ए एन क्या होता है, ए एन होता है श्रेणी का एनवा पद, ठीक है। और अभी हमने पीछे फार्मूला किया है, ठीक है। तो पीछे मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। हमने ये जो फार्मूला अभी निकाला था कि ए पी का एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम ये फार्मूला लिख लेते हैं। ए एन निकालने का फार्मूला हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ सभी की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर रख देते हैं। ए का मान 7 है तो 7 लगा देंगे, एन का मान कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से लगा देंगे 8 माइनस 1 और यहाँ से डी की वैल्यू इंटू 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गए, यहाँ पर 7 बचेगा, गुणा में 3 रहेगा। तो 7 प्लस 7 3 21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ए एन की जगह हमने कितना लगाया है यहाँ पर 8, तो ए 8 कितना आ जाएगा 21 और 7 28। तो इस तरीके से इसका हम ये मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। अब इसी की वैल्यू ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। इसी प्रकार से अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, इसमें हमें ए का मान -18 दे रखा है, एन का मान 10 दे रखा है और एनवा पद, जो एनवा पद होता है श्रेणी का, वो 0 दे रखा है। हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले इन वैल्यू को लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं हम 1 बाई 1, ठीक है। तो हम यहाँ की देते हैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें पता है क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू -18 है, तो ये वैल्यू हमने पहले यहाँ लिख ली। ए की वैल्यू -18 है, एन का मान 10 दिया है, ठीक है। ए एन का मान 0 है और हमें डी का मान निकालना है। तो सूत्र वही लगेगा जो अभी हमने लगाया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से ए एन का मान 0 हो जाएगा, ए का मान -18 हो जाएगा, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 10 है, तो 10 माइनस 1 और इंटू में डी। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये 0 है, तो 0 से ये जो माइनस के 18 हैं इन्हें इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये इधर आकर प्लस के 18 हो जाएंगे और यहाँ से 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 9 और गुणा में क्या रह जाएगा इसके डी। अब जो 9 है गुणा में वो इसके बटे में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 18/9 बराबर डी। और डी बराबर 9 से जब इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस प्रकार से इसका सार्वांतर कितना आ जाता है निकल करके 2। तो
तो ये वैल्यू हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? तीसरे क्वेश्चन में हमें ए का मान निकालना है। डी का मान दे रखा है, एन का मान भी दे रखा है, ए एन भी दे रखा है। तो तीसरे क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पर ये वैल्यू को लिख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो ए का मान हमें निकालना है। ठीक है, डी का मान है -3 और एन का मान दे रखा है 18 और ए एन का मान दे रखा है -5। ठीक है, अब यहाँ से फिर से वही फार्मूला लगा देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर सभी वैल्यू को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ए एन का मान -5 हो जाएगा, ए का मान हमें निकालना है, प्लस एन का मान 18 -1 और इंटू में डी का मान हो जाएगा -3। तो देखिए यहाँ से -5 और क्या करेंगे, ए प्लस 18 में से 1 गए तो 17 बचेंगे, गुणा में -3। अब यहाँ से -5 बराबर ए 17 तियाँ 51 हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 17 तियाँ 51 हो जाएगा। अब ये 51 जो माइनस का है उन्हें इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये इधर आकर के प्लस के हो जाएंगे 51 और माइनस के 5 बराबर ए। तो ए बराबर आ जाएगा 51 में से हम 5 घटा देंगे तो 51 में से 5 घटाए तो कितने बचेंगे 46। तो ए का मान कितना हो जाएगा 46। इस तरीके से ये हमारा ए का मान निकल करके आ जाता है। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए का मान, ठीक है, देखिए जो ए का मान है वह दे रखा है -18.9, डी का मान 2.5 है, एन का मान हमें निकालना है और ए एन का मान है 3.6। ठीक है, ये वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ए बराबर हमें दे रखा है -18.9 और डी का मान है 2.5, एन का मान हमने निकालना है, ठीक है, और ए एन का मान दे रखा है 3.6। तो आइए अब देखिए इस सूत्र को हमें याद रखना होगा, बिना सूत्र के हम यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सूत्र को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब यहाँ से हमें सभी वैल्यू यहाँ पर लगा देनी है। ए एन का मान देखते हैं पहले, ए एन का मान है 3.6, ए का मान हमें दे रखा है -18.9 प्लस एन का मान हमें निकालना है तो एन को ऐसे ही रखेंगे। डी का मान है हमारे पास 2.5। अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ से आगे करने के लिए ये जो माइनस का 18.9 है उसे इधर ले आते हैं तो ये इधर आकर के हो जाएगा प्लस का। तो ये 3.6 और प्लस का 18.9 बराबर n-1 और इंटू में रहेगा 2.5। अब देखिए यहाँ पर इन्हें ऐड कर लेंगे तो 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2, ये हो गए 225। अर्थात एक अंक से पहले यहाँ पर पॉइंट भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 22.5। ये दे रखा है n-1 इंटू 2.5। ठीक है, अब ये जो 2.5 है इसके लिए इसे बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 22.5 बटे 2.5। ठीक है, बराबर हो जाएगा n-1। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो यहाँ पर 25 बचेगा, ऊपर रह जाएगा 225। तो 25 से कम 25 और 25 नेमा 225, तो ये जाएगा 9 बार। ठीक है, तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 9। अब जो प्लस का माइनस का 1 है उसे इधर भेज देंगे, ठीक है, दूसरी साइड में, तो ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा 9 में, तो 9 और प्लस का 1 ये हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 10।
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से एन की वैल्यू निकल करके आ जाती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अगर किसी प्रकार का किसी बच्चे का डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 1 बाई 1 एक एक करके सभी की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई हमें एनवा पद निकालना था तो एनवा पद निकाल लिया। दूसरे क्वेश्चन में हमें सार्वधातुक निकालना था, वो भी निकाल लिया। तीसरे पद में हमने पहला पद निकाला था। ठीक है, और चौथे क्वेश्चन में हमने एन की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं चारों को आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा। तो पाँचवें क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। पाँचवा क्वेश्चन फिर से वही हमसे एनवा पद पूछा जा रहा है। ए की वैल्यू 3.5 दे रखी है, डी की वैल्यू 0 है और एन का मान 105 है और ए एन का मान हमसे पूछा गया है। तो इन्हें लिख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है 3.5, डी की वैल्यू 0 है और एन का मान 105 है और ए एन का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, सूत्र लगा देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान लगा देते हैं, सॉरी ए एन का मान तो हमें निकालना ही है। ए का मान लगा दीजिए 3.5 प्लस डी का मान 0 दे रखा है, एन का मान लगा दो 105 माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा 0। अब 0 की मल्टीप्लाई जब इससे आप करेंगे 105 माइनस 1 करेंगे तो 104 बचेगा। 104 की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 0। तो यहाँ पर एन का मान कितना है 105। तो ए 105 कितना आ जाएगा 3.5। इस तरीके से हम यहाँ पर ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डी की वैल्यू 0 दे रखी थी तो श्रेणी जो होगी वो श्रेणी आगे तो बढ़ेगी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ने का मतलब है उसका हर एक पद सेम आएगा क्योंकि डी इसमें 0 है, यानी कोई भी पद नहीं, कोई भी संख्या ऐड नहीं की जा रही है। तो जो पहला पद है वही इसका 105वां पद होगा, यानी हर एक पद 3.5 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके पाँचों क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके दूसरे क्वेश्चन में भी हमें देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक श्रेणी के रूप में दिए गए हैं और हमें जो स्थान फिल करने के लिए दिए गए हैं हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो जो श्रेणी दे रखी है हमारे लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 कॉमा फिल इन द ब्लैंक्स कॉमा 26। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये जो श्रेणी दे रखी है, अब इसमें से ये अगर पहला पद है तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। तो हमें यहाँ पर पहला पद और तीसरा पद दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका दूसरा पद है वो हमें यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, देखिए A1। ठीक है, A1 बराबर क्या होता है A, और ये हमें दे रखा है 2। ठीक है, और क्या दिया है, और A3 हमें दे रखा है। A3 का मान कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 26। ठीक है, तो अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, A1 बराबर तो A है, लेकिन हम A3 को हम जानते हैं। A3 को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, और ये कितना है 26। ठीक है, जो A के साथ यहाँ पर सफिक्स में लिखा होता है वही उसमें से एक कम, ठीक है, क्या होता है D के साथ लिखा हुआ होता है ये गुणांक। तो A3 के लिए A प्लस 2D लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से A की वैल्यू हमें लगानी है। तो A की वैल्यू पहले यहाँ पर देखते हैं कितनी है। A की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है तो यहाँ लगा देंगे 2।
तो ये हो जाएगा 2D 26। ठीक है, अब ये इस 2 को इधर भेज देंगे तो 2D बराबर हो जाएगा 26 और ये 2 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 2D बराबर हो जाएगा 24। अब इस 2 को हम यहाँ क्या करेंगे, इसके बटे में भेज देंगे, तो 24/2, और जब 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी निकल करके 12। ठीक है, अब जब D का मान 12 आ गया है, ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है, इसका दूसरा पद पूछा है श्रेणी का, तो हम यहाँ से दूसरा पद निकाल देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ से क्या निकालना है, A2 निकालना है, तो A2 क्या होगा, A प्लस D। अब A की वैल्यू हमारे पास है 2 और D का मान है 12, तो इसका दूसरा पद कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ से दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, हमें इस तरीके से यहाँ पर दे रखी है ये सीरीज, जिसका पहला पद हमें निकालना है, उसके बाद दे रखा है 13 कॉमा, फिर तीसरा पद निकालना है और दे रखा है हमें ये 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर इसे हम A1 कह सकते हैं, इसे ये आपका A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। ठीक है, चौथा पद हो जाएगा इस श्रेणी का। ठीक, तो हम सबसे पहले यहाँ A2 लेते हैं। A2 की वैल्यू दे रखी है 13 और यहाँ A4 जो दे रखा है पहले उसी को लेते हैं। A4 कितना दे रखा है, 3। अब A2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, A के साथ 2 है, तो जो हम इसे लिखेंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2 माइनस वन इंटू डी, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई D के साथ यहाँ पर क्या रहेगा, 1 नंबर कम रहेगा इससे, तो ये हो जाएगा 13। तो A प्लस D बराबर 13। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 3। अब यहाँ पर देखिए, एक समीकरण ये बन गई और एक समीकरण ये बन गई। ठीक है, अब दोनों समीकरणों में हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर ना तो हमारे पास A की वैल्यू है ना D की वैल्यू है। तो पिछले जो चैप्टर में हमने विलोपन विधि पढ़ी थी, जिसमें x और y के मान निकालते थे हम, उसी प्रकार से हम यहाँ पर A और D की वैल्यू निकालेंगे विलोपन विधि की हेल्प से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों समीकरणों को, A प्लस D बराबर 13, और यहाँ पर जो दूसरी समीकरण है उसे लिख लेते हैं A प्लस 3D बराबर 3। अब यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का देखिए, ये प्लस का D, ये माइनस का 3D, जब घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 2D। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस का 2D, और यहाँ से 13 में से जब 3 घटाएंगे तो बचेगा 10। अब यहाँ से देखिए, माइनस इधर जाएगा और 2 बटे में जाएगा, 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल करके आ जाएगी, तो D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -5। ठीक है, जब D के मान आ जाएगा तो इस D का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 13। D का मान हम निकाल चुके हैं -5, तो यहाँ लगा देंगे A -5। D का मान जब माइनस लगाएंगे तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, तो ये लगा देंगे 13। इसे इधर भेज देंगे तो A बराबर आ जाएगा 13 प्लस 5। A बराबर 13 प्लस 5 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास A की और D की दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमसे कोई सा भी पद अगर हमसे पूछेगा, ठीक है, तो वो पद हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या क्या है भाई, हमारे पास एक तो प्रथम पद पूछा था हमसे। अब प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद होता है A। ठीक है, तो A की वैल्यू आ चुकी है, और तीसरा पद पूछा था हमसे, तो तीसरा पद हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो हम इसे दूसरे पेज पर कर लेते हैं। तो देखिए, D और A की वैल्यू मैंने यहाँ नोट कर ली है।
अब हमसे पूछा था इसका प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? a1। और a1 को हम a भी लिखते हैं। a की वैल्यू कितनी आ गई है? 18। ठीक है, तो पहला तो पद ये आ जाएगा। और हमसे अब इसमें पूछा था, तीसरा पद पूछा था, तो a3। अब a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो a के साथ होता है सफिक्स में, वही d उससे एक कम, ठीक है, d के साथ रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान लगा देंगे भाई 18 प्लस 2, और d का मान कितना आया है? -5, तो -5। ये 18 हो जाएगा। 2 पंजे 10, प्लस माइनस की गुणा, -2 पंजे 10, और 18 में से 10 घटाएंगे तो बचेंगे 8। तीसरा पद इसका कितना आ जाएगा? 8 निकल करके। तो हमसे इसका पहला और तीसरा पद पूछा था, जो इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो दे रखा है, पहले हम वो सीरीज लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो सीरीज दे रखी है, उसमें कह रहे हैं 5 फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर उसके बाद हमें चौथा पद यहाँ पर दे रखा है 9 सही 1/2। अब देखिए, यहाँ पहला पद 5 है, दूसरा पद हमें निकालना है, तीसरा पद निकालना है, और चौथा पद हमारे पास है। तो पहले इस सीरीज़ के हमें लिए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सीरीज है हमारे पास 5, दूसरा पद हमें निकालना है, तीसरा पद निकालना है, और चौथा पद है 9 सही 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास क्या है? a1 बराबर 5 है, और क्या है? हमारे पास चौथा पद है 9 सही 1/2। अब देखो, यहाँ से हम इस वाले पद से लेते हैं, चौथे वाले पद से। ठीक है, a4 बराबर 9 सही 1/2। a4 का मतलब है, a4 का अगर हम फार्मूला खोलें तो क्या खुलेगा? a प्लस 3d। ये हो जाएगा, देखो 2 ने 18 और 1 19/2। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू लगा दीजिए। a का मान दे रखा है 5, तो वो हम 5 यहाँ a के स्थान पर लगा देंगे। 5 प्लस 3d बराबर 19/2। 5 के लिए इधर भेज देंगे, तो ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 19/2 माइनस 5। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। 3d बराबर हो जाएगा 2 पंजे 10, 19, और यहाँ माइनस का 2 पंजे 10 बटे में 2। तो ये हो जाएगा 3d बराबर 9/2, 3 बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो d बराबर 9/2 गुणा 3, यहाँ 3 से 9 को काट देंगे तो आ जाएगा d बराबर आ जाएगा 3/2। तो d का मान 3/2 आ चुका है। a का मान हमारे पास है ही, हमें कौन सा पद निकालना है? इसका एक दूसरा पद निकालना है और एक तीसरा पद। अब हम इधर इसके दूसरे और तीसरे पद निकाल लेते हैं। a2 बराबर, तो a2 बराबर होता है a प्लस d। a का मान लगा दीजिए, तो a का मान है 5, d का मान लगा दो, d का मान 3/2। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 2 पंजे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 13/2। ये आ जाएगा आपका दूसरा पद। ठीक है, अब हम तीसरा पद निकालेंगे इसी प्रकार से। तो तीसरा पद a3, ये क्या होगा? a प्लस 2d। तो a का मान 5, 2, और d का मान 3/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3, और a3 आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दूसरा और तीसरा पद निकालना था, जो हम निकाल चुके हैं। दूसरा पद आया 13/2 और तीसरा पद आया 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 किस प्रकार से दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो सीरीज़ दी गई है, ठीक है, वो ये है -4
फिर हमें यहाँ पहला पद -4 दे रखा है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये हमें 4 पद निकालने हैं और उसका जो छठा पद दे रखा है वो 6 दे रखा है। ठीक है, तो इस सीरीज को नोट कर लेते हैं पहले यहाँ पर, फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें पहला पद और अंतिम पद हमें अर्थात छठा पद, ठीक है, अगर इसके लिए हम पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पाँचवा पद, तो ये हो जाएगा छठा पद। हमें पहला पद और छठा पद हमारे पास है तो हम यहाँ से अन्य पदों को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, पहला पद हमें दिया है A1 बराबर A बराबर -4 और ये छठा पद जो दिया है उससे लेते हैं हम। देखो छठा पद कितना है, A6 है 6, और A6 के लिए क्या खोल सकते हैं हम, यहाँ पर क्या फार्मूला खुलेगा इसका, A+5 × D, D के साथ इससे जो A के साथ होता है उससे एक कम नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ 6 है तो यहाँ 5 रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6। अब A का मान हमारे पास -4 है तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, -4 हमने A का मान लगा दिया। इस -4 को दूसरी साइड में भेज देंगे तो ये -4 इधर जा कर के +4 हो जाएंगे, तो 5D बराबर हो जाएगा 6 + 4, 6 + 4 10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 के लिए इसके बटे में भेज देंगे तो 10/5 हो जाएगा, और 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, 5 दूनी 10, D का मान आ चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा पद निकाल सकते हैं। देखो दूसरा पद क्या होता है, A2, तो A2 हो जाएगा A + D। अब A का मान कितना है, -4, D का मान कितना है, 2, तो -4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2। A3 क्या होगा, A3 होगा A + 2D। अब A का मान लगा दीजिए -4 + 2 × D का मान 2, तो ये हो जाएगा -4 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये -4 और ये +4, ये +4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, A3 का मान 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए A4 कितना हो जाएगा, A + 3D, तो A का मान -4 + 3, D का मान कितना हो जाएगा, D का मान हो जाएगा 2, तो -4 + 3 दूनी 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो A4 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब हमें एक पद इसमें और निकालना था, A5। ठीक है, A5 निकाल लेते हैं। तो A5 बराबर क्या होगा, A5 बराबर होगा A + 4D। तो A की वैल्यू -4 + 4 × D की वैल्यू 2, तो -4, 4 दूनी 8, 8 में से जब 4 घटाएंगे तो बचेंगे 4। A5 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें इसी प्रकार से एक श्रेणी दे रखी है जिसमें पहला पद हमें निकालना है, दूसरा पद 38 है, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद निकालना है, छठा पद इसमें -22 दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम इसे नोट कर लेते हैं। तो इसका 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखिए इसमें हमें 4 पद निकालने हैं। पहला पद निकालना है A1, दूसरा पद दे रखा है A2, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है और पाँचवा पद निकालना है, जबकि छठा पद हमारे पास है -22। अब देखिए इसमें भी विलोपन विधि वाला ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं जो पद हमें दे रखे हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, A2 दे रखा है, A2 का मान 38 है, A2 को हम लिख सकते हैं A + D, ये हो जाएगा 38। ठीक है, समीकरण नंबर 1। हमें A6 दे रखा है, ये है -22,
और A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, ये हो जाएगा -22। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब देखिए A और D की वैल्यू वही विलोपन विधि से निकाल देंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ से हम विलोपन विधि का यूज करेंगे। A प्लस D बराबर 38 है पहली इक्वेशन, और A प्लस 5D बराबर -22 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब देखिए A का गुणांक बराबर है तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा घटाने पर। जब क्या होगा, घटाने पर, तो अब यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का D, तो माइनस के बचेंगे 4D, क्योंकि यहाँ घटा देंगे। अब यहाँ 38 और ये 22, इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, 8 2 10 का 0, हासिल 1, 3 और 3 6। ठीक है, तो D बराबर यहाँ से आ जाएगा निकल करके 60 बटे -4, और D बराबर हो जाएगा -15। जब 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, -15। ठीक है, अब ये D का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में A प्लस D बराबर 38 दे रखा है, तो D का मान लगा देंगे प्लस माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 38, और ये माइनस का 15 जब उधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 38 प्लस 15, तो A बराबर वैल्यू आ जाएगी 38 में जब ये 15 ऐड कर देंगे तो 8 5 13, हासिल 1 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, तो A का मान आ जाएगा यहाँ से 53। ठीक है, अब हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है और D की वैल्यू आ चुकी है। अब जो A की वैल्यू होती है वही हमारा प्रथम पद होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालेंगे। अब तो देखिए, सबसे पहले हमें A1 निकालना है। A1 बराबर होता है A, जो पहला पद होता है वही आपका A1 होता है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 53। ठीक है, एक तो ये आंसर होगा हमारा। और क्या निकालना है श्रेणी में, हमें दूसरा पद हमारे पास है ही 38, तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालेंगे। अब तीसरे पद को लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, A का मान 53 है प्लस 2 और D का मान -15 है, तो यहाँ से देखिए 53 और यहाँ प्लस और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, 15 दूनी 30, 53 में से जब 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23। ठीक है, तो ये A3 का माना जाएगा 23, एक ये आंसर होगा। और क्या निकालना है, चौथा पद निकालना है हमारे लिए। ठीक है, तो A4 हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान लगा दीजिए फिर से 53 प्लस 3 और D का मान -15। ठीक है, 53 और यहाँ 15 3 45 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 53 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है A5। अब हम यहाँ से A5 निकालेंगे। A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A का मान 53 हो जाएगा, 4 इंटू D का मान हो जाएगा -15। ठीक है, 53 और यहाँ 15 चौक 60 माइनस के। अब देखिए यहाँ पर माइनस के 60 है, ये 53 है। ठीक है, माइनस के 60 ज़्यादा है तो माइनस के 60 में से 53 को माइनस करेंगे। ठीक है, घटाएंगे तो ये आ जाएगा -7। ठीक है, तो इस तरीके से जो वैल्यू हमसे पूछी गई थी हमने वो सभी वैल्यू को यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, अगर कभी भी आपके लिए इस तरीके की कोई भी श्रेणी दी जाती है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से निकालना होगा, जिसमें विलोपन विधि वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें विलोपन विधि का यूज किया जाता है। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे लिए आगे भी एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।
ठीक है। और इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट होगा और इसके सेकंड पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आपको ये फार्मूले सभी याद हो जाने चाहिए, ठीक है।